हम अपनी जिंदगी को एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी और आपको पसंद भी आएगी। और पसंद आना ही चाहिए भाई, इतनी मेहनत जो करके मैं आपके लिए इतने बेहतरीन वीडियो जो बनाता हूँ और आपके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आपसे ये उम्मीद लगाकर मैं इस काम को आगे ले जा रहा हूँ। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा हो या धन दौलत हो तो आपने देखा होगा कि उसके अतराफ, उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त अहबाब, पहचानने वाले, यहाँ तक कि उसको न पहचानने वाले भी उसके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। ये गुड़ के ऊपर जिस तरह मक्खियां भिन बनाते हुए जमा हो जाती हैं, उसी तरह एक दौलत वाले इंसान के पीछे हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारे लोग उसकी वाहवाही करने में, उसके जय जयकार करने में लगे रहते हैं। आज की कहानी इसी एक धनवान सेठ के बारे में है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान, एक बहुत अमीर इंसान रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम के नाम से जानते थे। उसने खूब दौलत कमाई थी। उसकी इतनी संपत्ति थी कि उसे यहाँ तक कि खुद भी पता नहीं था। इतनी करोड़ों अरबों रुपए की दौलत उसके पास थी। इसीलिए उसके सगे संबंधी, उसके भाई बंधु दोस्त अहबाब उसके साथ हमेशा जुड़े रहते थे। उसकी वाहवाही करने में, उसकी तीमारदारी करने में, उसकी जय जयकार करने में लगे रहते थे और हमेशा उस सेठ का ही राग अलापते रहते थे। और सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद भी करता था। जब जरूरत पड़े उनकी हर जरूरत को पूरा करता था, क्योंकि वो धनवान जो था। लेकिन एक दिन उस सेठ को एक भयंकर, बहुत ही एक दर्दनाक बीमारी ने उसको घेर लिया। उसको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। इस बीमारी का उस सेठ ने बहुत सारा इलाज किया, अपनी दौलत बहुत सारी लुटाने को भी तैयार था कि इस बीमारी से उसको निजात मिल जाए। लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सका। आखिरकार एक दिन वो धनवान सेठ धनीराम मर गया और यमदूत उस सेठ की रूह को, उस सेठ की आत्मा को ले जाने के लिए आ गए। और जैसे ही उसकी आत्मा को, धनीराम की आत्मा को वो यमदूत ले जाने लगे, तभी सेठ ने थोड़ी दूर जाकर यमदूत से कहा कि महाराज, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो यमदूत ने हामी भरी और उसको जाने की इजाजत दी। चारों ओर नजरें घुमाई, देखा, समझा और तुरंत वो लौटकर यमदूत के पास आ गया। आकर उस मौत के फरिश्ते से यमदूत से बोला कि महाराज शीघ्र चलो, यहाँ से जल्दी चलो। यमदूत धनीराम के इस प्रकार के रवैये से हैरान रह गए। वो इस तरह हड़बड़ाते हुए चलने को कह रहा है कि जैसे उसके पीछे कोई मौत से बड़ी चीज लगी हो। यमदूत चकित रह गया और सेठ से इसका कारण पूछा। और सेठ धनीराम ने निराश भरे शब्दों में यमदूत से कहा कि मैंने हमेशा 2 नंबर से लाखों करोड़ों की धन दौलत जमा की। मैंने लोगों को हमेशा धोखा देकर बहुत सारी संपत्ति कमाई और लोगों को भी खूब खिलाया पिलाया और लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखा। मैंने अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से दौलत कमाई। मैंने हर इंसान की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की और कोशिश क्या मैंने की भी। अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, यहाँ तक के सगे संबंधियों को भी मैंने, यहाँ तक के गैर को भी नहीं छोड़ा, यानी कि जिसको मैं नहीं जानता उनको भी नहीं छोड़ा। उनकी खुशियों का भी ख्याल रखा। मैंने लोगों की बहुत मदद की और सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब जब मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जा रहा हूँ, अब वो सब लोग बदल चुके हैं। मेरे लिए दुखी होने की बजाय वो मेरी दौलत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किस तरह से तकसीम करके अब हम बांट लेंगे, इसकी योजनाएं बना रहे हैं। किसी को भी मेरे मरने का जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की ये बात सुनकर यमदूत बोले, इस दुनिया में इंसान अकेले ही आता है, कोई भी जीवन हो अकेले आता है और अकेले ही जाता है। इंसान जो भी कर्म करता है इस दुनिया में आकर, इसका परिणाम उसे स्वयं खुद ही इस जीवन में भुगतना पड़ता है। हर इंसान, हर प्राणी इस सच्चाई को समझता तो है, लेकिन जरा देर से समझता है। इससे हमें यही सीख मिलती है। हम हर तरफ देख रहे हैं कि इंसान अपने असली जिंदगी को छोड़कर इंसान के बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। जैसे कि लालच, पैसा, रुपया, धन दौलत, झूठ, गिबत, कीना, कपट, ये इंसान के अंदर भर चुका है। आप जो खाना खाते हैं वो अपने पेट में 4 घंटे तक रख सकते हैं और जो आप कपड़े पहनते हैं वो 4 महीने तक। लेकिन जो आप ज्ञान, जो आप विद्या जो हासिल करते हैं वो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहती है और आपके जीवन के अंतिम समय तक वो आपको साथ देती है। और आपका ज्ञान और आपकी विद्या ही आपके संस्कार बनकर आपकी आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाती है, यानी कि आपके आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाती भी है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जब भी मौका मिले ज्ञान को सीखने की, विद्या को सीखने की कोशिश करो और जो सीखा है लोगों को बांटने की कोशिश करो। कोशिश करो कि हमेशा गलत काम नहीं करना। किसी भी चीज को लेकर ज्यादा लालच मत करना या लालच न होना। लाइफ को हमेशा एंजॉय करो। अगर ज्ञान मिले तो प्राप्त करो और उसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो।
मिलते हैं अगले अच्छे से एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत बादशाह खान को। जय हिंद।